कानपुर में लग्जरी कार से कई लोगों को टक्कर मारने वाला आरोपी आखिरकार शिवम गिरफ्त में है। पिछले 4 दिनों से पूरे सिस्टम को यह चकमा दे रहा था, लेकिन वो अब कानून के शिकंजे में आ ही गया। पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। 8 फरवरी को कानपुर की सड़क पर कहर बरपाने का आरोपी शिवम मिश्रा देखिए गिरफ्तार कर लिया है। बाकायदा ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। शिवम के पिता कानपुर के बड़े कारोबारी है, रसूखदार परिवार है कानपुर में शिवम का। देखिए, और उसकी गिरफ्तारी में देरी यहां पर हो रही थी, कई सवाल इसी के साथ खड़े हो रहे थे, लेकिन अब शिवम की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस गिरफ्तारी पर न्यूज़ 18 इंडिया ने कानपुर के डीसीपी से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले वो देखिए। देखिए, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय अब आगे की कार्यवाही जो भी उचित समझेंगे, हमने फैक्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। बाकी न्यायालय जो कार्यवाही करेगा उसमें हम आगे उसी अनुसार विधिक कार्यवाही करेंगे। अतुल जी, एक चीज आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्या शिवम खुद आ रहा था यहाँ पर खुद को सरेंडर करने पेशी के लिए, या फिर आपकी टीम ने उसको बाकायदा दबिश देकर गिरफ्तार किया है? हमें सूचना मिली थी कि कानपुर में आया हुआ है, तो उस सूचना के आधार पर हमने तत्काल अपनी टीमों को सक्रिय किया और उसको गिरफ्तार किया। बाउंसर्स की भूमिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर अतुल जी हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या पूछताछ के बाद बाउंसर्स की गिरफ्तारी भी यहाँ पर हो सकती है? पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जैसे जैसे जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं, उन तथ्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की जा रही है। अतुल जी, एक सवाल लगातार हो रहा था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 63 से ज्यादा सीसीटीवी आपने यहाँ पर खंगाले थे और जिस तरीके से कुचला गया, बेहद बेरहमी से यहाँ पर कुचला गया, लेकिन उस वक्त जब ये हादसा हुआ, जब ये कांड पूरा यहाँ पर अंजाम दिया गया, ड्राइविंग सीट पे कौन था? शिवम था या फिर उसका ड्राइवर मोहन? निश्चित रूप से पुलिस की पूरी विवेचना में यह स्पष्ट है कि शिवम गाड़ी चला रहा था। हमने कल माननीय न्यायालय में ये तथ्य प्रस्तुत भी किए थे कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। अतुल जी, पूरी रसूख वाली फैमिली है शिवम की, क्या उनके परिवार की ओर से कुछ यहाँ पर कहा गया है अब तक? आपने कोई पूछताछ उनसे अभी तक की? उसके फादर आए थे थाने पर, उनसे भी पूछताछ की गई थी। और बाकी कोई कितना भी रसूखदार हो, पहले भी ये बताया जाता रहा है जी कि कोई भी कैसा भी हो, कितना भी बलशाली हो, कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा, निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे। और वो निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए हमने माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर दिया। और कानपुर मामले में बड़ी खबर यह है कि पुलिस का ये पूरा एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुआ। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद ये एक्शन यहां पर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में शिवम के पिता से भी पूछताछ की है। अब से थोड़ी देर पहले शिवम मिश्रा का मेडिकल कराया गया और उसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी यहां पर की गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो कानपुर आया हुआ है। इस सूचना के आधार पर हमारी टीमों ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कितनी टीमें लगी थे इसमें? 5 टीमें गठित की गई थी। उन टीमों ने प्रयास करके गिरफ्तारी कर ली। क्या कुछ बताया? देखिए, पुलिस की कार्रवाई में विवेचना में समग्र तथ्य प्रकाश में आ चुके हैं कि एक्सीडेंट के वक्त शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और उसमें आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, आखिरकार शिवम मिश्रा वो आरोपी जिस पर यह गंभीर संगीन आरोप लगा, जिसने बचने की कोशिश यहां पर की, अब कानून की गिरफ्त में है। आगे की क्या कुछ और तस्वीर नजर आती है अमित? जी बिल्कुल, देखिए, कानपुर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। कानपुर पुलिस ने सबसे पहले शिवम को जैसे ही गिरफ्तार किया, उसका मेडिकल कराया और मेडिकल कराने के बाद उससे अदालत में पेश कर चुकी है। अब जाहिर तौर पे अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्या उसे जेल भेजती है या फिर जमानत पर रिहा करने है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो बीएनएस में धाराएं लगी हुई हैं वो उतनी गंभीर धाराएं नहीं है और इस वजह से ये माना जा रहा है कि जो कानूनी जानकार है वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोर्ट से उसे जमानत मिल जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से इस मामले को पूरी तरीके से घुमाने की कोशिश की शिवम और उसके परिजनों ने, तो जाहिर तौर पे इस पर कोर्ट कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। क्योंकि बीते कल जब कोर्ट में ये पूरा मामला था, तब उस दौरान जिस तरीके से जो तहरीर करता था तौफीक, उसने एक एफिडेविट फाइल किया और उसमें कहा कि मुझसे कोई गंभीर चोटें नहीं आई, तो इसीलिए उसने दूसरे पक्ष के साथ जो है उसने समझौता कर लिया, बाकायदा एफिडेविट दायर किया था। लेकिन कोर्ट ने इससे गंभीर मानते हुए जो ड्राइवर की जमानत याचिका दर्ज की गई थी कोर्ट में, उसे खारिज किया, मोहन किया और उसके बाद
अपीयर करने के लिए शिवम को बोला। तो जाहिर तौर पे कानपुर पुलिस बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, क्योंकि सबसे पहले जब यह मामला संज्ञान में आया 90 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे रविवार के दिन का यह पूरा वाकया है। 4 दिन बीत गए और जो सबसे पहला एफआईआर दर्ज हुआ था उस एफआईआर में बताया अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। तो सवाल जो है वो कानपुर पुलिस के ऊपर लगातार उठ रहे थे और कानपुर पुलिस कमिश्नर खुद इस पूरे मामले को देखना शुरू किए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और सख्त जो है इसमें कदम उठाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। और जाहिर तौर पे अब कानपुर पुलिस राहत की सांस लेगी, क्योंकि शिवम गिरफ्तार हो गया। जी अमित, बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और पहलुओं पर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस मामले में देखिए वकील ने आकर क्या कुछ कहा वो भी आप देखिए। जो इस मुकदमे का वादी है उसका जो समझौतानामा है वो समझौतानामा भी कोर्ट ने प्रस्तुत किया है, जिसमें कि इंजर्ड जो कंप्लेनेंट है उसने इस बात की शिनाख्त की कि इस गाड़ी को मोहनलाल ही चला रहा था। न्यायालय के सामने इस आशय का मोहनलाल का शपथ पत्र भी दिया गया। न्यायालय ने सारे बिंदुओं पर सुनवाई के बाद में आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आदेश का प्रतीक्षा कीजिए। कितनी देर में आ जाएगा? अब ये तो साहब ही बता सकते हैं कि वो कितनी देर में आदेश करेंगे।